वंदे मां शारदे। आज हम आपको सिखा रहे हैं संस्कृत में समास, और ये छठा समास है आपका तत्पुरुष समास। हिंदी में तो सब पूरे हो चुके हैं और संस्कृत के पांचों समास हम बुक करा चुके हैं, और ये अंतिम समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आप सभी जानते हैं कि विभक्तियों का लोप होता है, लेकिन इनके भी सूत्र कुछ अलग अलग हैं। किस तरीके से होता है, कहाँ कहाँ कैसे लोप होता है, वो बताया जाएगा आपको, और वो सब इन नियमों में है। ये सारे सूत्र लिखे हुए इनके अंतर्गत आते हैं। देखिए, इसमें उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष है, यानी उत्तर पदार्थ, पदार्थ नहीं, पद प्लस अर्थ, तब बना पदार्थ। दीर्घ संधि है, पद प्लस अर्थ पदार्थ, यानी पद और अर्थ, यानी उत्तर पद के अर्थ का प्रधान होता है। क्या होता है? तत्पुरुष। यानी इसमें समस्त भाग को उत्तर पद का लिंग प्राप्त हो जाता है। जैसे धान्यार्थ, धान्येन अर्थ है। कौन सा समास हुआ आपका? धान्य से धन प्राप्त करना। धान्य माने धन से, अनाज से, अनाज से धन प्राप्त करना, धान्येन अर्थ है। अर्थ, अर्थ मीन्स धन, पैसा, रुपया, कुछ भी हो सकता है। धान्य में धान्य से, यानी कर्ण तत्पुरुष हुआ, यहाँ पर तृतीया विभक्ति आई। तो इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पर हमने आपको बताया कि उत्तर पद का लिंग प्राप्त हो गया यहाँ पर इसको। ठीक है, अब हम देखेंगे व्याधिकरण पुरुष तत्पुरुष जो होता है, व्याधिकरण तत्पुरुष वो किस तरह होता है? बी प्लस अधिकरण, बी फॉर विभक्ति, अधिकरण माने अधिकार होना, यानी विभक्ति का अधिकार होना। इन समय विभक्ति का अधिकार होता है, किस मतलब पूर्व पद में होता है। इसको मैंने यहाँ इस तरह समझाया, देखिए आप। इसका अर्थ है कि बी प्लस अधिकरण, अर्थात पूर्व पद में जो विभक्तियां लगी होती हैं वे अलग अलग होती हैं। देखिए कैसे अलग होती हैं? कर्म तत्पुरुष द्वितीय विभक्ति होगी, ठीक है। तीसरी का से चिन्ह है, चौथी का क्या चिन्ह है? चतुर्थी विभक्ति का के लिए है, पंचमी का अपादान है, अलग होना है, और षष्ठी का संबंध होना, यानी का की के, और अधिकरण का में पे पर। ये सब अलग अलग हो गए आपके, ठीक है। तो अलग अलग विभक्तियां लग गई इस तरीके से इसमें। तो इन्हीं के नाम पर तत्पुरुषों का नाम रखा गया है। कैसे? जैसे आपका है द्वितीय तत्पुरुष, आप उसको द्वितीय तत्पुरुष भी बोल सकते हैं और इसको कर्म तत्पुरुष भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो चिन्ह है द्वितीय व्यक्ति का वो क्या है? कर्म। कर्म को, ठीक है, करण से तृतीय तत्पुरुष कौन सा कहलाएगा आपका? करण तत्पुरुष। इस तरीके से 6 विभक्ति आपका सप्तमी विभक्ति तक चलेगा। ये 6 विभक्तियां हैं द्वितीय से लेकर के और आपकी सप्तमी तक, ये 6 विभक्तियां आती हैं। तो इन्हीं के नाम इन्हीं के आधार पर रखे गए हैं। देखिए आगे, सबसे पहले हम ले रहे हैं आपके लिए द्वितीय विभक्ति या द्वितीय तत्पुरुष या द्वितीय विभक्ति का क्या हुआ, या फिर कर्म तत्पुरुष। अब इसका एग्जाम्पल हम लिया ग्राम गमी, ग्राम गमी, ग्राम्यम गमी, ग्राम्य माने गांव को, गमी माने जाने वाला, गांव को जाने वाला, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल है को शब्द आपने पहचान लिया होगा, कौन सा है यहाँ पर? कर्म तत्पुरुष है। आगे अगला एग्जाम्पल हमने लिया है जीवन प्राप्त है, जीवनम प्राप्त है, जीवन को प्राप्त, कौन सा हुआ? द्वितीय तत्पुरुष, यानी द्वितीय विभक्ति का कर्म तत्पुरुष। आगे धनापन्य, धनम आपन्य, धनम माने धन को, आपन्य माने प्राप्त, जिसने धन को प्राप्त किया है, धनम आपन्य कहलाएगा, और ये कहलाएगा आपका द्वितीय तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष। आगे अगला एग्जाम्पल अस्त गते, अस्तम गते, ठीक है, अस्त को गया, अस्त हो जाना, अस्त को जाना, एक ही बात है। कृष्णार्पित है, कृष्णम अर्पित है, कृष्ण को अर्पित। तो को व्यक्ति क्या है यहाँ पर? द्वितीय व्यक्ति है और कर्म तत्पुरुष है। इसके बाद में अगली व्यक्ति हम आपको समझाने जा रहे हैं आपको तृतीय तत्पुरुष, यानी कि करण तत्पुरुष। द्वितीय विभक्ति द्वितीय तत्पुरुष के बाद बारी आती है आपकी जो कर्म तत्पुरुष आपको सिखाया है, उसके बाद नंबर आता है तृतीय तत्पुरुष यानी करण तत्पुरुष का। तृतीय का चिन्ह क्या है? से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसको हम करण तत्पुरुष भी बोल सकते हैं और तृतीय तत्पुरुष भी बोल सकते हैं। तृतीयांश सुबंत पद का तत्कृत गुणवाचक शब्द और अर्थ दोनों के साथ में, चाहे गुणवाचक शब्द हो या फिर अर्थ हो उसका, उसके दोनों के साथ में समास होता है। कौन सा समास होता है? कौन सा? तृतीय तत्पुरुष समास, यानी कर्ण तत्पुरुष समास होता है। अब इसका एक सूत्र ये भी है, इसको भी ध्यान में रखिए आप लोग। कर्तृ कर्णे कृता बहुलम, यानी पहला पद कर्ता और कर्ता कारक हो और साथ में तृतीय विभक्ति भी हो और
पद जो है कृदंत होने पर, वो जो पद है वो कृदंत भी हो तो तृतीया तत्पुरुष समास होता है। वहां पर कौन सा समास होता है? तृतीया तत्पुरुष समास होता है या फिर कर्ण तत्पुरुष समास होता है। लेकिन सभी में जो है विभक्ति वो तृतीया विभक्ति ही आएगी, तभी आपका जो है समास वो कर्ण तत्पुरुष समास कहलाएगा। देखिए एग्जाम्पल इसका लेंगे हम, नख भिन्न। नख माने नाखून, भिन्न माने अलग होना, नाखूनों से अलग होना, नाखूनों से अलग प्रतीत होना, अलग लगना। नखई भिन्न, नखई क्या हुआ? तृतीया विभक्ति का बहुवचन का है, नखई भिन्न, नखों से नाखूनों से भिन्न। तो से आ गया, से आपने पहचान लिया कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति, यानी तृतीया तत्पुरुष समास है या कर्ण तत्पुरुष समास है। अब देखिए नखई में तृतीया विभक्ति है और भिन्नई में, भिन्नई क्या है हमारा? ये कृदंत है। तो इस तरीके से क्या हुआ हमारा? तृतीया तत्पुरुष समास हुआ आपका ये, ठीक है। और जो हमने नियम यहाँ लिखवाया था उसको हमने यहाँ फॉलो किया है। मास पूर्व, मासेन पूर्व, एक तो हमने कृदंत का उदाहरण आपको समझा दिया और दूसरा हम सुबंत का समझाने जा रहे हैं आपको। मासेन पूर्व, मास से पूर्व, तो इसमें तो आपकी तृतीया विभक्ति है और पूर्व क्या है? पूर्व से क्या बना हमारा? सुबंत है, ये सुबंत हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमारा कृदंत का है और ये हमारा सुबंत का है। आगे हमने और एग्जाम्पल आपके लिए लिए हैं, देखिए सर्प दष्टे, सर्पेन दष्टे, सर्प सांप को कहते हैं, सभी जानते हैं आप लोग। सर्पेन माने सांप से, दष्टे माने दशा हुआ, यानी सांप से दशा हुआ, सांप ने जिसको डस लिया हो या काट लिया हो, तो क्या लिखेंगे? सर्पेन दष्टे। तृतीया विभक्ति होगी यहाँ पर, तृतीया तत्पुरुष समास है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका बाण बेध है, बाण बेध है, बाण से बेधा हुआ या घायल किया हुआ, तो क्या बनेगा? बाणेन बेध है। बाणेन माने बाण से, बेध है माने घायल किया हुआ या उसको बेधा गया। धर्म रहित है, तो धर्मेण रहित है, धर्मेण में तृतीया विभक्ति है, रहित है माने बिना, ठीक है। व्यास कृतम, ये अगला एग्जाम्पल है, समस्पद क्या है हमारा? व्यास कृतम, व्यासेन कृतम, व्यासेन माने व्यास से, कृतम माने किया हुआ, व्यास, व्यास के द्वारा किया गया, व्यास के द्वारा लिखा गया या किया गया, ये कृत उसके द्वारा, ठीक है। द्वारा के योग में तृतीया विभक्ति है यहाँ पर और तृतीया तत्पुरुष समास है। अब आगे आपको सिखाएंगे चतुर्थी तत्पुरुष समास, यानी कि संप्रदान तत्पुरुष। देखिए आगे देखिए चतुर्थी तत्पुरुष या फिर संप्रदान तत्पुरुष। इसमें देखिए इसका जो सूत्र है वो क्या है? चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षित। अब देखिए इनका चतुर्थी के साथ में उसका अर्थ होना और साथ साथ क्या भी होना चाहिए? बलि, एक तो बलि आ गया, दूसरा हित आ गया, फिर सुख आ गया और उसके बाद चौथा रक्षित आ गया, ठीक है। तो इनसे बनने वाले जो शब्द हैं वो भी हम आपके सामने एक एक उदाहरण के साथ लेके चले हैं। इसके अनुसार जो हमने आपको नियम बताया है, इसके अनुसार कैसे लेके चले? भूत बलि, भूताय बलि, या चतुर्थी है, भूताय माने भूत के लिए, बलि माने बलि, भूत के लिए बलि, तो बलि ये वाला हम कहाँ लाए? यहाँ पर एग्जाम्पल दिया आपको। दूसरा देखिए गोहितम, गवे हितम, ठीक है। गोहितम का बनेगा गवे हितम, हित के युग में चतुर्थी विभक्ति है। आगे द्विजार्थ सूपे, द्विजाय सूपम, द्विज के लिए सूप, ठीक है, ये अर्थ के युग में आ गए यहाँ पर। दूसरा देखिए यूप दारू, यूपाय दारू, इसका आपका विग्रह बना, यूप दारू का बना, यूप दारू क्या हमारा समस्त पद है, इसका विग्रह क्या हुआ? यूपाय दारू। पितृ सुखम, पित्रे सुखम, ठीक है, पितृ के लिए सुख। आगे गौरक्षितम, ठीक है, सुखम वाला ये आ गया यहाँ पर, ये जब हमने सुखम बताया था आपको यहाँ पर, और रक्षितम का एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है, गौरक्षितम गवे रक्षितम। तो ये आपका हुआ संप्रदान तत्पुरुष यानी कि चतुर्थी तत्पुरुष समाप्त हुआ। उसके बाद हम लेके चले आपके लिए पंचमी या अपादान तत्पुरुष, यानी पंचमी तत्पुरुष या फिर अपादान तत्पुरुष। अपादान आप सब जानते होंगे, कारक के चिन्हों में हमने सिखाया को अपादान का मतलब होता है से अलग होना कोई चीज, ठीक है, अलग होना। अलग होने के लिए जैसे इंग्लिश में हम फ्रॉम लाते हैं, ठीक है, और संबंध स्थापित इन्होंने भाई वहां भी से होता है, तृतीया में भी और यहाँ भी से होता है, करण में भी से होता है, तो उसका मतलब वहां विद आता है, ठीक है, से की अंग्रेजी, और यहाँ पे आती है फ्रॉम। इसी तरीके से हमारी वहां तृतीया विभक्ति आती है और यहाँ हमारी सप्तमी आती है, ठीक है, वो सॉरी सप्तमी नहीं, और पंचमी विभक्ति आती है, तो बहुत कल कराएंगे, आगे कराएंगे आपको। तो यहाँ आती है आपकी पंचमी, पंचमी का मतलब था अलग होना, ठीक है, अपादान से अलग होना, न्यारा होना, अलग होना,
ठीक है, वहां आपकी पंचमी विभक्ति होती है। पंचमी विभक्ति यानी पंचमी तत्पुरुष या फिर अपादान तत्पुरुष। इसका सूत्र एक ये भी है, पंचमी भयेन, भय के युग में भी आपकी पंचमी विभक्ति आती है। जैसे चोर भयम बनेगा चौरात भयम, चोर से डर, ठीक है, चोर भयम चौरात भयम, चोर से डर होना। ब्रक भीति, अब भीति वाले हमने 3 एग्जाम्पल आपके लिए लिए से कब तीनों अच्छी तरह आपके याद हो जाएं। ब्रक भीति, ब्रकात भीति, ठीक है, प्रेत भीति, प्रेतात भीति। इस तरीके से अन्य एग्जाम्पल भी हो सकते हैं आपके। ग्रह निर्गत है, ग्रहात निर्गत है, घर से निकल गया, निकलना, देखिए घर से अलग होना, तो ग्रहात आ गई यहाँ पर पंचमी विभक्ति। वृक्ष पतित है, वृक्षात पतित है, वृक्ष से गिरना यानी वृक्ष से अलग होना। तरंगा अपस्तृत है, तरंगात माने तरंगों से, अपस्तृत है। आगे देखिए, आचार भ्रष्ट है, आचारात भ्रष्ट है, आचार से भ्रष्ट। तो यहाँ पे से पंचमी विभक्ति है, कौन सा हुआ आपका तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष यानी कि पंचमी तत्पुरुष। बंधन मुक्त है, बंधनात् मुक्त है, बंधन से मुक्त। स्वर्ग पतित है, स्वर्गात पतित है। देखिए सारे हमने पंचमी विभक्ति के लेके एग्जाम्पल आए आपके लिए, बहुत सारे हो गए हैं और इन्हें आप ध्यान में रखिए। और आज के लिए इतना ही। कल हम कराएंगे आपको संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। नमस्कार, धन्यवाद।